बीएससी थर्ड ईयर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5वां बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें डेल्टा की पावर n साइन ऑफ ax प्लस b, ये क्वेश्चन बेटा आपका है। ठीक है, तो डेल्टा पर n सीधा निकाल नहीं सकते, पहले डेल्टा की पावर 1 निकालते हैं बेटा। साइन ax प्लस b, बेटा आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या था? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इसमें x की जगह x प्लस एच जोड़ेंगे तो साइन ऑफ ए बी माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी गुणा करूं एक्स प्लस बी ए एच। अब ये फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस, घटाएंगे इसमें से बेटा, माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन 2। यहाँ साइन बना बेटा, तो 2 तो ये ना, इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा क्या है? ये और ये डबल है, 2 का डिवाइड करेंगे, दोनों जोड़ेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई 2, और इसका आएगा बेटा वैल्यू ए एच बाई 2। आप इसमें साइन है तो यहाँ सारा साइन आना चाहिए, इसके रूल से इसका। तो बेटा कोस को 2 साइन कॉन्स्टेंट है बेटा, इसमें एक्स तो है इसमें। अब मैं इस पूरे को एक चीज लिख रहा हूँ, आप जानते होंगे, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा होता है बेटा। तो इस कोस थीटा को मैं थीटा पूरा मान लूं को मैं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस प्लस 90, ठीक है, ये इसका बेटा मेन फॉर्मूला हो गया। तो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा ये रहा, तो कोस थीटा होता है बेटा। इसके पश्चात इसको सही करो बेटा थोड़ा सा, साइन ऑफ, ये तो सेम पिक्चर एंगल आ गया बेटा, ये क्या है? ए एच प्लस पाई अपॉन 2, ऐसे नहीं लिखना बेटा, ये तो डेल्टा का मान है। हम निकालते डेल्टा स्क्वायर, मिल गया बेटा डेल्टा ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू। अब इसके पश्चात डेल्टा स्क्वायर निकालते, इस तरह आप एन तक निकालेंगे। अब अपन देखो इसकी ट्रिक क्या सिखाते हैं। जब डेल्टा हटाते हैं इसके अंदर तो साइन ऑफ 2 साइन एच बाई 2 बाहर आता है पहले तो, और साइन के एंगल में ये जुड़ जाता है, ये मतलब हुआ। अब दोबारा इसमें करते हैं डेल्टा स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी, डेल्टा बाहर, डेल्टा साइन ए एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू ये थी बेटा, कितनी बेटा? 2 साइन एच बाई 2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी ए एच प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब सुनो, डेल्टा अपने जाने का इसी ट्रिक से करेंगे। ये तो पहले तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ये तो कांस्टेंट में एक्स था ही नहीं, इसलिए इसको बाहर निकाल दो, डेल्टा ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई बाई 2, राइट बेटा। अब डेल्टा वापस ये रूट हो गया, तो इसका डेल्टा हटाते वक्त इसका फॉर्मूला क्या यूज करना है बेटा? ये यहां पर चलेगा, इसका डेल्टा हटाने के लिए इसके अनुसार पहले क्या बार आएगा? 2 साइन, ये पहले बाहर आएगा, फिर ये बाहर आएगा, इसके एंगल में ये जुड़ जाएगा, इसके एंगल में तो क्या बनेगा? साइन ऑफ बी प्लस एच प्लस पाई बाई 2, ये जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा,
ए एच प्लस पाई बाई टू, राइट। तो इसकी ट्रिक बेटा क्या है, इसमें सेम ये नियम लागू करो। डेल्टा डालने के लिए 2 साइन एच बाई टू बाहर आएगा दोबारा पहले, है बेटा, और इसके एंगल में ये चीज जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पर इसके एंगल में ये जुड़ गया तो दोबारा इसके एंगल में वापस ये जुड़ जाएगा, तो एक्चुअली में ये डबल हो गया। कैसे बेटा, ये हो गया 2 साइन इस पूरे का स्क्वायर और ये साइन ऑफ बी प्लस ये डबल हो गया 2 ए एच प्लस पाई बाई टू, ये आपका आंसर आ गया। अब एन में क्या होगा, एन में क्या होगा, तो ये 2 साइन की पावर होल एन हो जाएगा बेटा। साइन में एंगल सही है, यहाँ एन लग जाएगा बस, दो में दो आया, यहाँ पर 3 3 आएगा, एन में एन आएगा, पाई अपॉन ये आंसर, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर अगला, डेल्टा कोस नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर छठा जो है वो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जो का हार्ड नहीं है। उसमें सूत्र याद हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस साइन बी, साइन ए कोस बी। छठे एग्जांपल में बस ये सूत्र से काम आता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, ये होता है बेटा साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला से काम आएगा, ये अपना सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास हार्ड नहीं है बेटा। अब आता है एग्जांपल नंबर 7। सातवां एग्जांपल काफी इजी है बेटा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सातवें एग्जांपल में एक चीज करता हूँ बेटा, जैसे आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। अगर इसको हाइपरबोल चेंज करते हैं तो जिस इसमें साइन आता है उसमें माइनस करना, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन बराबर 1 होता है, ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ प्लस जगह माइनस हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप जानते हैं कोस टूटा क्या होता है, एक तो होता है -1, एक होता है 1 - 2, लेकिन इसको हाइपरबोल चेंज करते हैं बेटा अगर अपने, तो इसमें चेंज नहीं होगा, जिसमें साइन आता है उसको चेंज करना है हमेशा, ये तो सेम वही का वही रहेगा बेटा, लेकिन इसमें प्लस हो जाएगा 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ाता आ रहा हूँ बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। अब सातवां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सातवां बेटा, सातवां एग्जाम्पल क्या है, डेल्टा ऑफ साइन हाइपरबोलिक a प्लस bx। ठीक है बेटा, डेल्टा डालेंगे बेटा ये वाला, तो क्या होगा हाइपरबोलिक x प्लस h माइनस साइन सेम वही का वही a प्लस bx, गुणा करो बेटा इसके अंदर, a प्लस bx अलग करती है बेटा, अलग करती है, माइनस साइन हाइपरबोलिक a प्लस bx। सूत्र सिंपल सूत्र जानते हैं, साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस साइन b। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक a साइन हाइपरबोलिक कोस b प्लस ठीक है माइनस का साइन, राइट बेटा जी, दिक्कत नहीं मिटा दे। इसमें से कॉमन आ रहा है बेटा, साइन हाइपरबोलिक a प्लस, आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कोस हाइपरबोलिक bh -1, और ये ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूला जानते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है 1 + 2
इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस 2 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एच बी एच बाई 2 माइनस 1, और साइन का सूत्र होता है बेटा, याद होगा आपको, हाइपोनिक ए प्लस बी एच। इसको चलो बाद में डालेंगे बेटा, साइन हाइपोनिक बी एच। 1 7 कट गया बेटा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से कॉमन बेटा क्या आ रहा है इसमें से आपके? इसमें सूत्र लगा देंगे बेटा इसका। इस नेक्स्ट स्टेप में ये फॉर्मूला लगा देंगे इसका बेटा, क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। फिर कॉमन आ रहा है इसमें से बेटा, कॉमन क्या आएगा 2 साइन हाइपोबोलिक बी एच बाई 2 कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ गया बेटा तो क्या बच गया, साइन हाइपोबोलिक ए प्लस बी एच बी एक्स सॉरी इंटू साइन हाइपोबोलिक बी एच बाई 2 प्लस इंटू बी एक्स सॉरी यहाँ पर, और ये कोस हाइपोबोलिक, ये बन गया बेटा फॉर्मूला। जैसे अपने जानते हैं कोस से कोस बी प्लस साइन साइन भी होता है कोस ए माइनस बी, लेकिन हाइपरबोलिक में कोस हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी, ध्यान रखना बेटा। और ये ए प्लस बी होती है आंसर आ गया इसका। तो ये तो वही पढ़ा रहेगा सेम एच पीस। ये कोस हाइपरबोलिक ए कितना बेटा, ए हो गया वो रहा ए प्लस बी एच और बी हो गया बी एच बाई 2, और ये उतारी जाएगी, तो ये आपका आंसर आ गया, ये फाइनल आपका आंसर है। ठीक है बेटा। और एग्जाम्पल नंबर 8 में एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, डेल्टा लॉग ऑफ एफ एक्स। तो क्या होता है डेल्टा डाउन लॉग एफ एक्स प्लस एच, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग ऑफ एम अपॉन एन। इसमें आपको जो प्रूफ करना उस हिसाब से एफ एक्स जोड़ो ऊपर और घटाओ एफ एक्स। जो प्रूफ आएगा तो तुम कैसे करना है इसका कारण, इसका से डिवाइड करो तो 1 आएगा बेटा। ये क्या बच गया एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स। अब ये बताइए ऊपर वाला पोर्शन की वैल्यू कितनी बेटा आपकी डेल्टा एफ एक्स, जो कि लाना आपका आंसर, नीचे एफ एक्स और ये आपका आंसर आ गया। अब किया कैसे बेटा वो समझो आप। आपके आंसर 1 चाहिए यहाँ पर, तो या तो एक प्लस कर दो और एक माइनस कर दो, या तो वो रास्ता है, या एफ एक्स जो नीचे वाली वैल्यू जोड़ दो ऐसे किसी हटा दो, इसका डिवाइड से करेंगे ये आ जाएगा बेटा, इसका डिवाइड ये आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा एफ एक्स और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट बेटा बेसिक है अगला, आपका नया बेसिक बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। पक्षांतर ज्ञात करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर। पहले फॉरवर्ड था, अब क्या आ रहा है बेटा बैकवर्ड। बेटा बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है इसको। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या था एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, मतलब खुद ओरिजिनल रहेगा और एच कम करके यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये सिंपल सी बात है, ये निकालना हो तो ये बैकवर्ड पहले बाहर आ जाएगा, ये एफ एक्स आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा सब जानते हैं एफ एक्स माइनस एच
डेल मतलब बैकवर्ड एफ एक्स माइनस एच। वापस हटा दो, इसको हटाओगे तो खुद ओरिजिनल और इसमें एक कम कर दो एच, इसमें रखते हैं ओरिजिनल, फिर एक एक्स कम करोगे तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। इस तरह से एन में एन हो जाएगा बेटा। हालांकि एन वाला फॉर्मूला किसी काम का नहीं, मेन फॉर्मूला का ये बेसिक है, ठीक है बेटा। अब एक जो आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पहला दूसरा, दो एग्जाम्पल है, दोनों सिंपल एग्जाम्पल है बेटा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं ये कराता हूँ डेल ऑफ कॉस, एक अपना कर लेना एग्जाम्पल, क्या होता है कॉस एक्स माइनस एच माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला खोला, बैकवर्ड खोला, इसको ऐसे लिखा जाएगा पहले कोस सी माइनस कोस टी, 2 साइन माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, एक्स कट गया बेटा, माइनस 2 साइन इंटू साइन माइनस एच बाई 2, माइनस माइनस का प्लस का, तो 2 साइन माइनस और माइनस बेटा फॉर्मूला क्या हो गया कोस सी माइनस कोस टी है ना। तो थोड़ा सा बेटा किताब गलत लिखा है थोड़ा सा बेटा, नोट्स में गलत है थोड़ा सा, ये सही कर लेना इसको बेटा। ये माइनस और ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या 2 साइन इंटू साइन एच बाई 2, ये सही बेटा आंसर है। नोट्स में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ वो सही कर लेना इसको, नोट्स सही करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑपरेटर, मतलब कुछ पॉइंट्स लिखवाना है बेटा मेरे को, बहुत इजी पॉइंट्स हैं। जैसे ई लिखा हुआ है, पता ना अग्रांतर फॉरवर्ड एफ एक्स, तो बेटा जी इसका ध्यान से अगर ये सी कांस्टेंट है तो आप सी बाहर निकालोगे तो बताइए आपको बेटा एफ एक्स हो जाएगा, राइट। ई की पावर एम प्लस एन एफ एक्स हो, तो आप इसमें लिखते हैं ई की पावर एम और आप ई की पावर एन अलग कर सकते हो, ठीक है। और जो तीसरा फॉर्मूला बेटा वो किसी काम का नहीं है, सी फॉर्मूला किसी काम का, बस फॉर्मेलिटी लिखी है मैंने, वो किसी काम का नहीं बेटा, आपके क्वेश्चन में सीधे करा देंगे बेटा, आपको फॉर्मूले का यूज ही नहीं देंगे बेटा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आता है फर्स्ट एग्जाम्पल एक, अब एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हल हो रहे हैं बेटा आपके। डेल्टा ऑफ ई की पावर ए एक्स लॉग ऑफ बी एक्स, डेल्टा हटाते हैं बेटा क्या होगा ई की पावर ए एक्स प्लस एच लॉग ऑफ बी बाहर है बेटा माइनस ये ओरिजिनल बेटा। एक तो किताब मेथड दे रखा है वो कर लीजिए, एक मैं करा रहा हूं देख लीजिए बेटा जी। ई की पावर एक्स ई की पावर एच लॉग बी एक्स प्लस बी एच एक्स लॉग ऑफ बी एक्स, बेटा जी ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, ई की पावर एच अब इसमें ये आ गया बेटा, तो ई की पावर एच बचा रहेगा पर यहाँ से बेटा कॉमन लेंगे तो बी एक्स कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो 1 प्लस एच अपॉन एक्स, तो उसमें बी एक्स कॉमन लेंगे नीचे आ जाएगा, कट जाएगा बेटा माइनस लॉग ऑफ बी एक्स सॉरी, ठीक है। लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन एच अपॉन एक्स, ठीक है बेटा, ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग बी एक्स, राइट। गुणा करेंगे तो बेटा लॉग बी एक्स कॉमन आए दोनों से, तो क्या आंसर आएगा ई की पावर ए एक्स, इसके अंदर गुणा करके करेंगे बेटा तो लॉग बी एक्स कॉमन आ रहा है बेटा, ठीक है। क्या बच गया ई की पावर ए एच माइनस 1, और ये आपका एच पड़ा हुआ है लॉग ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा।
ये क्लियर आपका आंसर है बेटा। ये इसमें आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी, गुणा इसकी भी तो होगी बेटा साथ में, e की पावर h, ये आपका आंसर आ गया। मतलब कि इसी गुणा से कर दी, ये दोनों कॉमन आ गया, log bh, e की पावर माइनस बच गया, ये गुणा इससे करेंगे तो ये इससे बड़ा वही रहा। ठीक है बेटा। अब आता है नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दूसरा बेटा अगला, वो काफ़ी इजी एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, बेटा दूसरा क्या है, डेल्टा ऑफ 2 की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1। वेरी इजी, यहाँ पर x का मान 1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर x प्लस 1 x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस ओरिजिनल फैक्टोरियल x प्लस 1, टुकड़े करो, x प्लस 2 बाहर आएगा बेटा, अंदर बचेगा x प्लस 2 माइनस का, बेटा कॉमन क्या है इसमें से 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, फैक्टर x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, राइट। 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1, एलसीएम बेटा इसको, 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन माइनस वन का, तो आपका आंसर आ गया, राइट। क्लियर। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये बेटा पॉइंट्स क्या है बेटा, जैसे e स्क्वायर लिखा है fx, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप e ऑफ fx का होल स्क्वायर काट दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। डेल्टा fx अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि डेल्टा जीरो हो और fx जीरो हो, इसका मीनिंग ये नहीं होता है, काट दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट समझ जाना है ना। कल अपन मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे, तो रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, मतलब संकारकों के बीच में संबंध, जो कल चालू होगा बेटा, स्टार्ट होगा। इतना कर लीजिए आप लोग।